कलश। आप अक्षरातीत धाम के धनी इस कलश की वाणी द्वारा कहला रहे हैं। निज बुध भेली नूर में अज्ञा मिने अंकुर, दया सागर जोस का किन रहे न पकड़ियो पूर। अक्षर ब्रह्मा की जागृत बुद्धि भी यह बात देख रही थी कि कब सच्चिदानंद परब्रह्म अपने परमधाम की निज बुद्धि का वह ज्ञान अवतरित करे, जिसको आत्मसात करके मैं परमधाम की उस लीला के वास्तविक रस को जान सकूं। रास में प्रेम का विलास देखा था, लेकिन प्रेम का विलास क्या है, मारिफत में यह नहीं जान सके थे। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुध जी बरस सहस्र चार। 660 बीता समय, दुनिया को भयो आचार। रास रात्रि के पश्चात विक्रम संवत 1735 तक इस ब्रह्मांड को हुए 4660 वर्ष व्यतीत हो गए थे, और तब तक अक्षर ब्रह्मा की आत्मा बाट देख रही थी कि निज बुद्धि का ज्ञान अवतरित हो। मेरी संगतें ऐसी सुधरी, बुध बड़ी हुई अक्षर। तारक में सब सुध परी, लीला अंदर की घर। आज दिन तक जागृत बुद्धि का प्रकाश ही दुनिया में नहीं आया था। धनी के जोश जिब्रील द्वारा संसार में अखंड का ज्ञान दिया जाता रहा है। जागृत बुद्धि उतरी तो वह भी बाट देख रही है। श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध अवतार नहीं कह सकते। बुद्ध अवतार अलग है, प्राणनाथ जी अलग हैं। बुद्ध जी को असराफील, विद्याभिनंद इमाम, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, जो आत्मा का प्रियतम है, उनको विद्याभिनंद कह सकते हैं, विजय जिसका अभिनंदन करें। कतेब की भाषा में जो असराफील फरिश्ता है, उसी को वेद की भाषा में जागृत बुद्धि कहते हैं। जागृत बुद्धि तो विद्याभिनंद श्री प्राणनाथ जी के चरणों की आकांक्षी है। उनकी संगति से उस जागृत बुद्धि को भी परमधाम की लीला की खबर पड़ी। जागृत बुद्धि असराफील का ठिकाना सत स्वरूप में है, जबकि प्राणनाथ कौन है? श्री प्राणनाथ निज मूलपति, जो हमारी आत्मा का प्रियतम है, वह है प्राणनाथ। कहे सुंदरबाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, दो सुन ए तीसरा देखाया श्री प्राणनाथ। जो सभी आत्माओं का प्रियतम है, वही प्राणनाथ है। अक्षर ब्रह्मा के हृदय में जैसे जैसे परमधाम की लीला का रस समाता जाएगा, वैसे वैसे यह सारे ब्रह्मांड के लिए भी कल्याणकारी हो जाएगा। कल सवेरे सनंद की चर्चा होगी, जिसमें कहा जाएगा, अक्षर के दो चश्मे नहासी नूर नजर, 20 बरसों कायम होसी वैराट सचराचर। जब जागनी लीला के 120 वर्ष पूर्ण होंगे, तब अक्षर के दोनों फरिश्ते जबराइल और असराफील नूर की नजर में नहाएंगे, यानी तारतम वाणी के रस में सराबोर हो जाएंगे। तारतम वाणी के रस में सराबोर होने का मतलब खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार का रसपान करके अक्षर के दोनों फरिश्ते भी परमधाम की लीला के उस रस में डूब जाएंगे, जिसमें अक्षर की आत्मा आज तक नहीं डूब पाई थी। इस कारण जो रस अक्षर के हृदय में आ जाएगा, वह अखंड होने वाले सारे प्राणियों के लिए कल्याणकारी हो जाएगा। यदि अक्षर के हृदय में वह रस नहीं आ पाएगा, तो आठों बहिष्ट वालों को कैसे आनंद मिल पाएगा? आज आवश्यकता है कि हम ब्रह्मवाणी की ज्योति को संसार में सर्वत्र फैलाएं। व्रज की लीला में जहाँ तक लीला हुई, वहाँ तक के जीवों को अखंड होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बैठे बातें करे का अर्ज की, सो भिस्त भई बैठक। दुनी बातें करे दुनी की, आखिर तित दो जग। जहाँ ब्रह्मलीला होगी, जागनी की लीला फैल जाएगी। निश्चित है कि वहाँ के जीवों को सत स्वरूप को पहली बहिष्ट में भी जाने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा।
इस जागनी के ब्रह्मांड में जो शरीयत तरीकत को छोड़कर हकीकत और मारिफत की राह अपनाएगा, अर्थात यदि कोई कोरा से कोरा जीव भी ब्रह्म सृष्टियों वाली रहनी अपना लेता है तो उसको भी श्री राज जी का साक्षात दर्शन हो जाएगा, 25 पक्षों का दर्शन हो जाएगा और वह जीव भी सत स्वरूप की पहली ही का अधिकारी हो जाएगा। सागर ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, कोई कम का ताए जो इलम करे बेसक लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक। लेकिन उसे श्यामा जी एवं सखियों का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि निस्बत के बिना श्यामा जी और सखियों का दर्शन किसी को नहीं हो सकता। जब अक्षर ब्रह्मा को नहीं हो सकता तो ईश्वरी सृष्टि को भी नहीं हो सकता। हाँ, राज जी के दर्शन का अधिकार सबको है। जैसे देश का प्रधानमंत्री सबका है किंतु उनकी पत्नी सबकी नहीं है, उसी तरह से जो जीव वाणी के ज्ञान के प्रकाश में आ जाएगा, निश्चित है कि वह अखंड मुक्ति का अधिकारी बनेगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करके शरीयत और तरीकत को अपनाने वाला जहाँ 7वीं बहिष्ट में पहुँचता था, प्रेम की राह पर चलकर वह सत्स्वरूप की प्रथम बहिष्ट मुक्ति स्थान को प्राप्त होगा। जिन किन राह हक की लई सांच से सरियत भिस्त होसी तिनो तीसरी सच्चे ना जले कयामत किन जीवे संग किया ताको करूं न मेलो भंग सोरंगे भेलू वासना वासना सत को अंग। धनी कहते हैं कि जो जीव मेरी संगति में आ जाएगा, मेरे प्रेम में डूब जाएगा, उसको मैं अपने साथ सारा आनंद दूंगा, अर्थात सत स्वरूप की बहिष्ट का सारा आनंद उसको मिल जाएगा। आज यह सोचने का समय नहीं है कि परमधाम में कितनी आत्माएं हैं। आज केवल इस विषय का चिंतन करना है कि हम ब्रह्मवाणी का प्रकाश कितने प्राणियों तक पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर परमधाम की आत्मा है या नहीं, ईश्वरी सृष्टि है या नहीं, यह गणना करने का अधिकार हमारा नहीं है। गणना करने की शोभा तो केवल श्री महामती जी को है या मूल स्वरूप अक्षरातीत को। आज सारे सुंदर साथ का उत्तरदायित्व है कि वे ब्रह्मवाणी के प्रकाश को सर्वत्र फैलाएं। अक्षर ब्रह्मा के फरिश्ते भी इस ब्रह्मवाणी के लिए बाट देखते रहे थे। अब कहते हैं, निज बुद्ध भेली नूर में। जागृत बुद्धि और निज बुद्धि दोनों अलग अलग हैं। अक्षर ब्रह्मा के पास जागृत बुद्धि है। अक्षर ब्रह्मा जिस अक्षर धाम में है वह भी परम धाम के अंदर आता है, लेकिन उनकी लीला योगमाया के ब्रह्मांड में है। योगमाया के ब्रह्मांड की भूमिका अद्वैत है। अक्षर ब्रह्मा की यह लीला सर्वत्र होती है, अव्याकृत से सत स्वरूप तक, लेकिन वहाँ स्वलीला अद्वैत नहीं है। स्वलीला अद्वैत का तात्पर्य यह है कि अक्षरातीत ही सभी रूपों में लीला कर रहे हैं। धनी ने क्या कहा था? तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल, तब सुध जरा न रहे ना एह अकल। एह अकल का तात्पर्य क्या है? परमधाम की जो बुद्धि है वह है प्रेममयी बुद्धि। ऐसा नहीं है कि परमधाम में पागलों की जमात है। परमधाम में निजबुद्धि है। अक्षरातीत को रिझाने में जो बुद्धि प्रयुक्त होती है उसको कहते हैं निजबुद्धि। जो सत्य का निर्णय करती है उसको कहते हैं जागृत बुद्धि, और उस जागृत बुद्धि का प्रतिबिंबित स्वरूप स्वप्नमयी बुद्धि है। अक्षर ब्रह्मा के मन का स्वरूप अव्याकृत है, जिसमें स्थित सुमंगला पुरुष ही मोह सागर में प्रतिबिंबित होकर आदिनारायण के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आदिनारायण की बुद्धि स्वप्न में है, क्योंकि उनका स्वरूप ही अक्षर ब्रह्मा के मन का स्वप्न है। किंतु ध्यान रखना होगा कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में आदिनारायण के सिवाय कोई ऐसा भी नहीं है
जो अपनी 100% बुद्धि का उपयोग करे। बड़ा से बड़ा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी 15% से ज्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि का 100% उपयोग कर ले, तो वह दुनिया के सभी पुस्तकालयों की पुस्तकें कंठस्थ कर सकता है। सपने की बुद्धि की तो यह महिमा है। हमें जागृत बुद्धि का अनुपम ज्ञान मिला है। न तो सभी को जागृत बुद्धि मिली है और न निज बुद्धि मिली है। निज बुध आवे अज्ञाएं, तो लो न छूटे मोह। आँख तो अंधेर में, सो बुध बिना बल न होए। जिस दिन हमें जागृत बुद्धि मिल जाएगी, जिस दिन हमें निज बुद्धि मिल जाएगी, उस दिन हमें दूसरों से चर्चा सुनने या अर्थ समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान मिला है, निज बुद्धि का ज्ञान मिला है, उसको हम अपनी स्वप्निक बुद्धि से पढ़ते हैं। हमारे अंदर निज बुद्धि आ सकती है, जागृत बुद्धि आ सकती है। यदि आप जागृत बुद्धि के स्वामी, निज बुद्धि के स्वामी, उस युगल स्वरूप को दिल में बसा लें। यदि आप उस प्राणवल्लभ अक्षरातीत को दिल में नहीं बसाते हैं, तो केवल पढ़ने मात्र से जागृत बुद्धि कभी भी आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकती। यदि सब सुंदर साथ के पास जागृत बुद्धि है, तो सभी वाणी का अर्थ क्यों नहीं करते? इसका कारण यह है कि उन सुंदर साथ ने अपने दिल में उस प्रियतम को नहीं बसाया, जिसके हृदय के इनके सागर की एक बूंद ने इस ब्रह्मांड को अखंड करने की बख्शिश कर दी। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर। इन एक बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। अक्षरातीत के दिल में इल्म के अनंत सागर हैं, और उन अनंत सागरों की एक बूंद महामती जी के दिल में आई, जो स्वयं सागर बन गई। कल्पना कीजिए, जो अनंत ज्ञान का सागर है, उसी से यदि हम पीठ मोड़े रहें, तो हमारे अंदर निज बुद्धि कहाँ से आएगी? इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है, इल्म और इश्क को साथ साथ चलाना चाहिए। तराजू का पलड़ा दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। यदि हम केवल शब्दों को रटेंगे, तो हमारा जीवन शुष्कता से भर जाएगा, और यदि हम वाणी के ज्ञान को तिरस्कृत करेंगे, तो हो सकता है कि हम कोई ऐसी पगडंडी पकड़ लें जो हमें अंधेरे और खाई की तरफ ले जा सकती है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि मेरे धाम हृदय के अंदर निज बुध भेली नूर में, तारतम ज्ञान का जो प्रकाश है, उसके साथ निज बुद्धि भी मिल गई है। निज बुद्धि क्या है? रास की वाणी जागृत बुद्धि की वाणी है। प्रकाश गुजराती, षट ऋतु एवं कलश गुजराती की वाणी जागृत बुद्धि की वाणी है। सनंद किरंतन खुलासा जागृत बुद्धि की वाणी है। खिलवत परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार के साथ कुछ विशेष बातें जुड़ी हुई हैं। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगला भाग हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। प्रणाम जी।